दोस्तों, खेसारी लाल यादव के बारे में कौन नहीं जानता है। एक ऐसा चेहरा जो भोजपुरी में सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जिनके यूट्यूब पे व्यूज होते हैं मिलियन और बिलियन में। कभी आप जब खेसारी लाल यादव का गाना आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनका गाना 700 मिलियन, 500 मिलियन, 100 मिलियन, 50 मिलियन से नीचे टच ही नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों, यूपी और बिहार में सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर किसी को मान सकते हैं तो खेसारी लाल यादव को मान सकते हैं। उसके इर्द गिर्द पवन सिंह को भी मान सकते हैं, बहुत सारे हैं। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, केवल आज खेसारी लाल यादव के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, खेसारी लाल यादव पहली बार चुनाव में उतर चुके हैं। पहली बार किसके पार्टी से? लालू जी के पार्टी से, आरजेडी के पार्टी से चुनाव में उतर चुके हैं। ठीक है, उनके बारे में आप बात कर रहा हूँ कि आखिर क्यों चुनाव में उतरे, क्या उनका चुनाव में उतरना सही है क्या? और जो मान लीजिए जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अलग पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उनके जो फैन, जो बीजेपी वाले हैं, उनके जो फैन अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक विधायक तो आप बन सकते हैं, विधायक बन के आप समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने बिहार की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में इतने सारे फ़ैन हैं, उनको क्या उनके फ़ैन कटेंगे कि रहेंगे? एक क्या होगा, इसी वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो में ध्यान से बने रहना है। और उनका जो चुनाव है ना, चुनाव में तो सब लोग हल्ला मचा रहे हैं यार, खेसारी लाल यादव कूद चुके, उनकी बीबी चंदा चुनाव में उतर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, ये सही है या गलत है? इसके पीछे की स्टोरी जो होने वाली है ना, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी अच्छी तरीक़ों से। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप पे पहुँचे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी खेसारी लाल यादव लगभग 10 सालों से यूपी और बिहार नहीं, पूरी इंडिया में भोजपुरिया स्टार बने हुए हैं। उनके गाने बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। उनके बहुत सारे फ़ैन हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे यादव हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जाति धर्म हो, सब उनके फ़ैन हैं, उनके गाने के फ़ैन हैं। अपनी शादियों में लोग बजाते हैं और उनके गाने सब लोग सुनने पसंद करते हैं। थोड़ा वल्गर टाइप होते हैं, लेकिन लोगों को मज़ा भी आता है, क्योंकि अब लोग यूपी बिहार से है ना, तो भोजपुरी गाने में मज़ा आता है और इन्हीं के चलते उनको बहुत ही सराखों पे लोग बिठा के रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। ठीक है, खेसारी लाल यादव उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। किसके? आरजेडी, यानी जिसको बोलते हैं ये इनकी मतलब ये लालू यादव जी की पार्टी है जो उन्होंने बनाया है। आपने उनका चुनाव निशान देखा होगा, लमटेन है जो हरा झंडा लेके मतलब चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए खेसारी लाल यादव उतर चुके हैं, उनकी बीबी उतर चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पे बीजेपी वाले, जन स्वराज वाले, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आरजेडी और कांग्रेस एक ही में मिले हुए हैं। ठीक है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों, बीजेपी वाले के जो फ़ैन हैं, बीजेपी वाले को जो सपोर्ट करते हैं, क्या आप खेसारी लाल यादव के फ़ैन रहेंगे? क्या उनके गाने सुने जाएंगे? क्या उनकी मूवियाँ देखेंगे? या फिर दोस्तों, मैं कहूँ कि उनको लाइक करेंगे, उनके शो को देखेंगे, या फिर उन्हें अपने दिल में बैठाएंगे? दोस्तों, ये मानना कितना सही है, कितना गलत है, चलिए हम समझते हैं मनोज तिवारी से और समझते हैं रवि किशन जी से। रवि किशन और मनोज तिवारी बीजेपी से सांसद है। ठीक है, बीजेपी से सांसद हैं दोनों लोग, कोई दिल्ली से है, कोई यूपी के गोरखपुर से है। ठीक है, तो यहाँ पे पवन सिंह भी बीजेपी में रेस लगा रहे हैं, उनका तो उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तीनों लोग हैं। ठीक है, तो अभी सरकार वर्तमान में किसकी है? बीजेपी की है, तो लोग बीजेपी का दामन थाम के सांसद बन गए हैं। ठीक है, जब से मनोज तिवारी ने राजनीतिक में कदम रखा है, क्या कभी भी आप उनकी एक मूवी देखे या कभी भी आप उनके गाने सुने हैं? नहीं सुने होंगे, कम हो गई। अब मतलब उनकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब राजनीतिक में सक्रिय हो गए, दिल्ली वालों का भला कर रहे थे। पहले पूरे इंडिया में उनका गाने सुने जाते थे, मूवी देखी जाती थी, पूरे इंडिया में लोगों का भला होता। देखिए, मूवियाँ लोगों का भला करती है। अब ये लंबा टॉपिक है, मैं कैसे बताऊँ, मूवी से कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, वही रवि किशन है, वो तो हॉलीवुड बॉलीवुड में भी जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई यूपी बिहार से ज़्यादा गाने से लेना देना तो है नहीं। वो इंटरनेशनल काम कर रहे हैं और नेशनल काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका फ़ैन अलग ही बेस पे उनका फ़ैन फॉलोइंग है, वो बीजेपी से है। तो बीजेपी से तो हैं, लेकिन सपा वाले उनको कितना गाली देते हैं पता है? सपा वाले भी गाली देते हैं, कांग्रेस वाले तो भर भर के गाली देते हैं, और मनोज तिवारी को कांग्रेस वाले तो कितनी ना जाने गालियाँ देते हैं। क्या ऐसा अब खेसारी लाल यादव भी सुनेंगे?
देखिए खेसारी लाल यादव जब लालू के पार्टी से चारा घोटाला पे लगा था, अब जितने भी बीजेपी फैन हैं नाराज़ तो ज़रूर होंगे। उनके अंदर की एक टीस है कि खेसारी लाल यादव क्यों गए हैं आरजेडी से लड़ने, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी से लड़े, मुझसे क्या लेना देना यार, लेकिन उनको चुनाव, किसी एक्टर को, क्रिकेटर को, सिंगर को चुनाव तो लड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चुनाव वो लड़े देखिए चुनाव उसी को लड़ना चाहिए जो बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हो। कोई नया नया यार गाना आ रहा है तो मतलब कोई नया नया सिंगर आ रहा है, कोई नया नया मतलब हीरो बन जा रहा है तो वो लोग राजनीति में आ जा रहे हैं। अरे जिनको इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, अब आप ये बोलेंगे हीरो लोग को नहीं पता, लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, उनको धरातल के बारे में नहीं पता कि धान में कौन सी खाद होएगी, उनको गांव के खड़ंजे के बारे में उतना नहीं पता। ठीक है, उनके गांव के लोगों की समस्याएं के बारे में नहीं पता कि किसका आधार कार्ड है, किसका राशन कार्ड कटा है। जब आप ज़मीनी स्तर पे नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको पता नहीं चीज़ें होगी, आप चीज़ें को अच्छा से हैंडल नहीं कर पाएंगे, जनता को नहीं खुश कर पाएंगे। आप एक पार्टी को खुश कर सकते हैं लेकिन जनता को नहीं खुश कर सकते। ठीक है, जनता आपको वोट दे देगी कि खेसारी लाल यादव जी आपको मैं वोट दे रहा हूँ, ठीक है, आपके चेहरे पे एक बार दे देगी, लेकिन आप सच बोलिएगा, क्या आप जनता का भला कर पाएंगे? क्या आप अपना सिंगिंग, डांसिंग या फिर दोस्तों आप अपना जो सब कुछ है मूवी छोड़ के खाली केवल बिहार के एक क्षेत्र का, एक ज़िले का केवल भला करेंगे? ठीक है, वो भी नहीं ढंग से कर पाएंगे। ध्यान से सुनेगा, वो भी नहीं ढंग से कर पाएंगे। तो एक एक्टर को, एक सिंगर को, एक क्रिकेटर को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। उसी को आना चाहिए जो गांव का एक बार प्रधान बना हो, गांव की सारी समस्याएं देखा हो, जो महाप्रधान बना हो या फिर एमएलसी बना हो। तो ऐसे लोगों को ही चुनाव में उतरना चाहिए और उन्हीं को राजनीतिक में ज़्यादा करना चाहिए। जिनका चेहरा एक बार किसी और वे में फेमस हो गया और राजनीतिक में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, तो यार पावर तो मिलती है, किस काम करेगा जब आपके फ़ैन ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मुझे कोई बोले कि आपके पूरे इंडिया फ़ैन है, क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? तो हम कहेंगे यार कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरी इंडिया फ़ैन है तो जाऊँगा क्यों? ठीक है, लोगों का मैं दिल जीत रहा हूँ तो अब क्या ही करूँगा मैं जाके उसमें। लेकिन हाँ ठीक है, मान लीजिए मैं लोगों का दिल भी जीत रहा हूँ और मैं शुरू से ही समाज सेवा कर रहा हूँ तो मुझे तो 100% जाना चाहिए, तब जाना चाहिए। ठीक है, आप गाना गा रहे हैं तो गाना ही गाएं, ना कि राजनीतिक में जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये है खेसारी लाल यादव के बारे में। उनके फ़ैन फॉलोइंग होगी अब कम, उनके गाने पे तो नहीं, जो प्रीवियस है उनकी आने वाली फ्यूचर पे बहुत भी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है राजनीतिक के चक्कर में, तो उनको नहीं फंसना चाहिए था। आप फंस चुके तो क्या ही बोले। ठीक है दोस्तों, तो यार वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे यार। क्यों? क्योंकि बहुत लोग आज लोग होते हैं, थोड़ा सा गाना गाने आ जाए तो लोग राजनीतिक में सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए। अब कर ही नहीं तो क्या ही बोले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।